डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध लेखक अल्बर्ट कामू ने कहा है कि सबसे खतरनाक बौद्धिक व्यक्ति वो है जो अपनी विद्वत्ता का उपयोग सत्य की खोज के लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वाग्रहों को सही ठहराने और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करता है। मित्रों, भारत विरोधी पूर्वाग्रही और सेलेक्टिव सोच वालों का कुंठा क्लब ऐसा ही है। ये दुनिया में कहीं भी रहे, छोटी छोटी घटनाओं की मनमानी व्याख्या कर भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ते हैं। लंदन से दिल्ली तक कुंठा क्लब फिर भारत विरोधी अभियान में जुटा हुआ है। मेरी बाईं तरफ आप एक सोशल मीडिया पोस्ट की तस्वीरें देख रहे हैं। पोस्ट लिखने वाले इतने बड़े आदमी नहीं है कि उनकी पोस्ट का संज्ञान लिया जाए, लेकिन हम इनकी पोस्ट एक विशेष उद्देश्य से आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पोस्ट न्यूज़ वॉल पर दिखा देता हूँ, और इस न्यूज़ वॉल पर जो पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जिस व्यक्ति की है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े व्यक्ति हूँ जिनके बारे में बताएं, लेकिन ये जो शब्द है हम आपको ये बताना चाहते हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये एजेंडे के तहत शब्द गढ़े जा रहे हैं। भारत अब बहुत डरावनी जगह बन गया है। मेरे बच्चे गर्मियों की छुट्टी में भारत जाना चाहते थे, मैंने साफ मना कर दिया। ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कभी भी भीड़ आपको पीट पीट कर मार सकती है। बस आपको हिंदुत्ववादी आतंकवादियों को नाराज करना होता है। सोचिए, इस आदमी के मन में भारत और सनातन के लिए कितना जहर भरा है। ये भारत को असुरक्षित बता रहा है। इतने हिंदुत्ववादी आतंकवादी जैसे इसने शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों के प्रयोग से आप इनके वैचारिक झुकाव को समझ सकते हैं। ये साहब लंदन में रहते हैं, लेकिन ये अकेले नहीं हैं। इनके वैचारिक मित्र भारत में भी हैं। हम आपको भारत में बैठी इनकी वैचारिक मित्र को सुनवा देते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा। दिल्ली से लंदन के बीच करीब 6,700 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इन दोनों के भारत विरोधी विचारों में सुई के नोक के बराबर की भी दूरी नहीं। सोचिए कितनी वैचारिक एकता है इन दोनों के बीच। मित्रों, एक जो भारत से पैसे कमाकर लंदन गए, भारत में कमाए पैसों से ही लंदन में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे। इनका बचपन यहीं बीता था। जहां अपने बच्चों को यह सुरक्षित बता रहे हैं, खुद का बचपन यहीं बता कर गए, और अब इनको अपने बच्चों को यहां भेजने में डर लग रहा है। दूसरी वो हैं जो चंद महीने पहले तक देश की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। जानते हैं, एक सामान्य भारतीय को जितनी सैलरी नहीं मिलती, उससे ज्यादा इन्हें आज भी पेंशन मिलती है। इन्होंने पूरी जिंदगी आपके हमारे टैक्स के पैसे से सरकारी नौकर के तौर पर सुख सुविधाओं का उपयोग किया, आज भी कर रही हैं। लेकिन वैचारिक प्रपंच ऐसा है कि आज इन्हें भारत मनहूस देश लगने लगा है। सोचिए, आम आदमी से ज्यादा धन, ज्यादा सम्मान मिलने के बाद भी भारत के लिए इनके विचार इतने जहरीले क्यों हैं? इसकी वजह है चर्चा, और चर्चा से पैसा कमाने की चाहत। मित्रों, मुस्तफा खां शेफ्ता का एक मशहूर शेर है, हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग में क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। तालिबे शोहरत यानी प्रसिद्धि या नाम कमाने की इच्छा रखने वाला आदमी मित्रों ये लोग नहीं है। इन्हें किसी भी तरीके की चर्चा में रहना है। अब अच्छा सोचने और अच्छा काम करने जैसे मेहनत का रास्ता ये चुन नहीं सकते, इसलिए शोहरत की चाह में इन लोगों ने शॉर्टकट चुना है। यह आसान रास्ता है, भारत विरोधी प्रोपोगंडा। इसलिए ये लोग कहीं भी रहे, इनके दिल दिमाग में 24 घंटे भारत विरोधी भावनाएं उबलती रहती हैं। भारत में कमाए पैसे से लंदन में बैठकर भारत को ही डरावनी जगह बताने वाले कुंठित ये व्यक्ति को आज हम बताना चाहेंगे कि भारत में प्रति 1 लाख आबादी पर अपराध से जुड़े 419 केस दर्ज होते हैं, जबकि ब्रिटेन में, जहां ये साहब बैठकर बता रहे हैं कि बच्चों को आने में भारत में डर लगता है, उस ब्रिटेन में यह आंकड़ा 7,200 है। यानी ब्रिटेन में भारत से 17 गुना ज्यादा अपराध रिकॉर्ड है। भारत में हर 1 लाख की आबादी पर हेट क्राइम की 0.09 घटनाएं दर्ज की गई हैं। यानी 1 लाख की आबादी पर हेट क्राइम की एक घटना भी नहीं हुई। वहीं ब्रिटेन में यह आंकड़ा 205 का है, यानी भारत से 2,200 गुना ज्यादा। भारत में 1 लाख की आबादी पर साइबर क्राइम की 7 घटना दर्ज की गई, जबकि ब्रिटेन में यह आंकड़ा 300 से ज्यादा का है। हेट क्राइम से जुड़ा एक और तथ्य आज आपको जरूर जानना चाहिए। ब्रिटेन में हर 10,000 की आबादी पर 106 यहूदी और 12 मुस्लिम धार्मिक आधार पर नफरत के शिकार हुए हैं, जबकि 10,000 की आबादी पर 41 अश्वेत और 24 एशियाई नस्लीय नफरत के शिकार हुए। अब सोचिए, ब्रिटेन में जहां अपराध के कारण जीवन असुरक्षित है, हेट क्राइम के कारण धार्मिक आजादी पर खतरा है, साइबर क्राइम के कारण धन भी सुरक्षित नहीं है, ऐसी जगह में बैठकर एक व्यक्ति क्या कह रहा है? भारत डरावनी जगह है। और उनकी बात को निवेदिता मेनन जैसे लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब इन्होंने तर्क को तिलांजलि दे दी है और बुद्धि का पिंडदान कर दिया। वैसे ये पिंडदान इन्होंने ऐसे नहीं किया है, ये सारा का सारा खेल जो है वो पैसे का है। आप जितना भारत विरोधी नैरेटिव लाएंगे,
जितना भारत के खिलाफ एजेंडा प्रोपोगंडा करेंगे उतना ही आपकी जेब भरेगी। मित्रों, आज हम पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहेंगे कि आपको ऐसे लोगों की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी कोई बड़ी हैसियत नहीं है। इन्हें बस कुंठा क्लब के चुनिंदा लोग ही जानते हैं। यही लोग आपस में एक दूसरे की तारीफें करते हैं, एक दूसरे के भारत विरोधी नैरेटिव का समर्थन करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके जरिए, जो मैं आपसे पहले कह रहा था, ये धन कमाते हैं। कैसे, ये भी समझ लीजिए। ये बहुत जरूरी तथ्य है। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसा ही है कि वो विभाजनकारी कंटेंट को ज्यादा प्रमोट करता है। ऐसे कंटेंट को ज्यादा एंगेजमेंट मिलते हैं, यानी ऐसा कंटेंट पोस्ट करने वाले को ज्यादा पैसा मिलता है। भारत विरोधी कंटेंट को कई देश बूस्ट करते हैं। इन देशों को ट्रोल्स ऐसे कंटेंट को पोस्ट कर उसकी रीच बढ़ाते हैं। और अब मेटा ने खुद स्वीकार किया, मार्क जकरबर्ग ने जो अपना माफीनामा दिया है, उसने बताया कि किस कंटेंट, खास कंटेंट को प्रमोट किया जा रहा था, पैसे देके किया जा रहा था। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में डूबी पोस्ट करने वालों को विदेशी मीडिया और विदेशी एनजीओ भी प्रमुखता से प्रसारित करते हैं। अब इसका अर्थ समझिए, ये जो लोग हैं, इन जैसे लोग भारत को, भारत विरोधी जो विदेशी मीडिया है और इंटरनेशनल ग्रुप, वो भी प्रमोट करते हैं। इससे इनको दो तरफा फायदा होता है। पहला ये कि सोशल मीडिया से इनकी कमाई बढ़ती है। दूसरा, ये भारत विरोधी एजेंसियों की नजर में आते हैं। ये एजेंसियां भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इन्हें मोटा पैसा देती हैं। इसी पैसे से लंदन से लेकर दिल्ली तक ये लोग लग्जरी का पूरा साजो सामान जुटाते हैं। फिर अपने 5 स्टार घर में बैठकर कहते हैं कि भारत डरावनी जगह है, भारत मनहूस देश है।